तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों आपका एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप भी 7 तारीख के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, 7 जनवरी के पेपर में प्यारे बच्चों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पूरे आप लोग 100% अंक प्राप्त करें, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि देखो आज का जो पेपर है ना प्यारे बच्चों, आपको पूरे 75 में से 75 नंबर दिलवाने वाला है। क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका ये सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। इसी प्रकार का पूरा पेपर आएगा, आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लें। अब देखिएगा प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आप लोग पढ़कर जाना। देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस फसल को पीना सोना कहा जाता है, गेहूं को, सरसों को, चना को या मक्का को। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, सरसों को पीला सोना कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखो आगे आपका पेपर कैसा आएगा, चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बता देता हूँ। तो देखिएगा इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख कर जाना, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। देख सकते प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिखकर आना होगा विशाखापट्टनम पत्तन है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। देख सकते बच्चों विश्वकोश नामक जो ग्रंथ है ना, इसकी रचना किसने की थी, दीदरो ने की थी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुराशक्ति माना गया। देख सकते हो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा आ नंबर का, जिसमें कि लिखा नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिक्षा के सूची का विषय है। देख सकते हो बच्चों शिक्षा के सूची का विषय है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख देना समवर्ती सूची का विषय है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, औसत आय को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। देख सकते हो बच्चों औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति दे रखी है, तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को भी अच्छे से देख कर जाना। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान कहता है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। तो देख सकते पर जो ऐसे संसाधन कैसे संसाधन कहलाते हैं, तो यहाँ से आपको लिख देना है अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या लिखोगे, अजैव संसाधन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संतल जनजातियां के पेड़ की पूजा करती है। देख सकते हो पर जो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, कौन से पेड़ की पूजा की जाती है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा महुआ और कदम। क्या लिखोगे, महुआ और कदम के पेड़ की पूजा प्यारे बच्चों ये करते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दे रखा है, भारत में रासायनिक उद्योग का एशिया महाद्वीप में स्थान है। देख सकते हो प्यारे बच्चों भारत में रासायनिक उद्योग का एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से आपको तीसरा स्थान लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बेल्जियम यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखकर आओगे आप, यूरोपीय। बेल्जियम प्यारे बच्चों देखो यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। और अब अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट संस्था जारी करती है। देख सकते हो बच्चों मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है,
यूएनडीपी संस्था जारी करती है। मनरेगा में दिनों की रोजगार की गारंटी है। देख सकते हो पर जो मनरेगा में ना 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है, ठीक है ना, 100 दिन यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लेना, सत्य 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 असत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे। निश्चालन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। देख सकते हो पर जो ये वाला क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सत्य होगा। और भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देख सकते हो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन दे रखा ना आपका दूसरे नंबर का, ये वाला क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। देख सकते हो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। देख सकते हो पर जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपका सत्य होगा। खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। देख सकते हो पर जो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, असत्य। और भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसरों को देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी देखने को मिलेगी। जोड़ी का मिलान आप लोग कैसे करोगे, चलो मैं आपको एक एक करके जोड़ी का मिलान बताता हूँ। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक प्यारे बच्चों देखो कौन होगा, केरल होगा। इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका केरल से हो जाएगा। उगते सूर्य की किरणें, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, आज़ादी मिलना, जिसका कि ये लिखा है। और अवनींद्र टैगोर, तो देखो इसकी जोड़ी के लिए प्यारे बच्चों आपका कर लेना भारत माता से, ठीक है। इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी प्यारे बच्चों, देखो भारत माता से। और उसके बाद में देखो सरकार का बेहतर रूप, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लोकतंत्र। और आय और उपभोग का अंतर, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों आय और उपभोग का अंतर प्यारे बच्चों देखो बचत कहलाता है। सरकार द्वारा प्रतिबंधों का हटाना, तो देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं उदारीकरण, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं आपको, तो आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख कर जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। देख सकते हैं प्यारे जो टिहरी में किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, यहाँ से आप लोग देख कर जाना। देख सकते हैं प्यारे जो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा बीज बचाओ आंदोलन। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख ले कौन सा आंदोलन चलाया गया था, बीज, और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे बचाओ, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन प्यारे बच्चों इनके द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। तो यहाँ से देख लें आप लोग, हौज खास का निर्माण किसने किया करवाया था, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या लिखोगे, अला और उद्दीन, और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे खिलजी, ठीक है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। देख सकते हो प्यारे बच्चों भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक नगर की राजधानी है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको देख लेना है बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहा जाता है। देख सकते हो प्यारे जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्यारे बच्चों कहते हैं प्राच्य। तो यहाँ से आपको प्राच्य लिख देना है। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो देख सकते हो प्यारे जो नई आर्थिक नीति जो है ना 1991 में लागू की गई थी। 1991 इसका राइट आंसर होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। देख सकते हो प्यारे जो इसको कहते हैं विदेशी निवेश। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिख देना है इस प्रकार से विदेशी, और उसके बाद में आगे आपको लिखना है निवेश। ऐसा देख कर लिख लें आप लोग पूरा का पूरा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देख सकते हो बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों एजेंडा 21 क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते हो पर जो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। वन और वन्य जीव संकट क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख देना आप लोग। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊं तो देखो आगे आपके पेपर में
परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इसको समझ लेना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो, आपके यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था बेलम क्या है। बेलम क्या है, खगोल शास्त्र किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले पूरा का पूरा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जवाबदेही सरकार क्या है, वैध शासन किसे कहते हैं, संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है। 18 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा है, और इसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लेना पूरा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बाकी क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लें और पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी प्राप्त कर लें। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसी प्रकार से पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में आएगा। 21वां क्वेश्चन ये पूछा है, 22वां क्वेश्चन ये दे रखा है, और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। तो ऐसे आप लोग पूरा का पूरा इसको हल करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया गया है। तो अगर आप लोग प्यारे बच्चों वाकई में टॉप करना चाहते हो ना अपनी परीक्षाओं में, तो इस पेपर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।